हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टैंड बीपीएससी आप टेलीग्राम पर सर्च मारकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको पता है, जब भी अनुपात में चीज़ रहेगा उसको x लगाकर मान लीजिएगा। ठीक है, 5x 2x हो जाएगा, चूँकि परिमाप भी दिया है 280। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B होता है, ये होता है। और फिर आगे हम इसमें क्या करेंगे, अब फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2, फॉर्मूले पर जब आप पुट करेंगे 2 × 5x + 2x, एक को L मान लीजिए और एक को चौड़ाई मान लीजिए, और परिमाप आपको पता है 280। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आयत की लंबाई आ जाएगा 100 मीटर और चौड़ाई आ जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है, तो आयत का लंबाई आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, यानी 100 × 40, तो क्या हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर, समझ गए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका, संख्या 8, 7, 4, 2, 3, 1 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें आपको 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 7 का स्थानीय मान 7 लिख दीजिए और 7 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका राइट आंसर, तो 70,000 राइट आंसर हो गया। सिंपल। क्या अच्छा 1 से 5 तक में क्या पूछेगा, यही सब ना पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। तो घबराइए मत कि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा। आयोग सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का इससे पहले भी 1992, 93, 94 देखिएगा, तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सब बीपीएससी के थ्रू ही टीचर का बहाली होता था, और उसके तहत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचर, ज्ञान वाले टीचर आते थे। अभी के जो पहले जो होता था इसे मुखिया के थ्रू बहाली, उसको भी कोई टीचर थोड़े होता है, कोई 8 लाख कोई 2 लाख ऐसे घूस देकर सिलेक्शन ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब मेरिट के तहत होगा, जो जितना पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। बीपीएससी आयोग है, ठीक है, तो बीपीएससी में जो जितना पढ़ेगा, पढ़ने वाला का ही भलाई है। अब जो बाप मतलब राजा महाराजा का बेटा हुआ करते थे कि राजा का बेटा राजा, वो ज़माना गया, अब मेरिट वाले का ही सिलेक्शन होगा। आप जितना पढ़िएगा उतना आपका राज होगा। देखिए 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, सो साधारण कोण कहते हैं। नॉर्मल आंसर साधारण कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 240 का 2/5 पर, हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एनालिसिस कम करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपका कितना इसमें स्कोर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक ना, आप देखे होंगे थंबनेल पर तो आपको पता होगा, इसलिए ये प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए। आपको अगर एनालिसिस करना होगा तो आप वीडियो को प्यूज कर आप एनालिसिस कर सकते हैं। 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% कितना होगा दोस्तों, तो आपको मान इसका निकालना पड़ेगा। ठीक ना, 240 का 2/5% है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा 240 का मतलब गुना होता है। ठीक ना, 240 का गुने 240 × 2/5, परसेंटेज का मतलब गुने 100, तो वैसे कर सॉल्व कर लीजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा 2.04 राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें हम लोग मैथ करेंगे, इतिहास, भूगोल, जीके, जीएस सब करेंगे। 120 प्रश्न रहेगा इसमें, आपका कितना रहेगा, 120 प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे के सवाल, 2 घंटे का सेशन रहेगा आपका। एग्ज़ाम में जाएंगे तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका डैश कहलाती है। जितना स्थान घेरती है क्या कहलाती है, तो आपको भी पता है, आयतन कहलाता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 28,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए। दो संख्याओं का योगफल 39,978 है, यदि उनमें संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए क्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 39,978 और एगो इतना है, तो इसमें से 18,367 को घटा लीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो घटा कर देखिए कितना आ रहा है। जब आप घटाएंगे दोस्तों 21,611 आएगा। 21,611 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है आपका कि 4, 12 और 18 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। 4, 12 और 18 का महत्तम समापर्त ज्ञात करना है। तो निकालिए महत्तम समापर्त, बहुत आसान है। महत्तम समापर्त आपको निकालने आना चाहिए। 4 का निकालिए, कितना होगा? 4 का निकालेंगे तो इतना आएगा। फिर 12 का निकालेंगे तो 12 का आपका 2 गुने 3 वैसे ही 18 का निकालिएगा तो 2 और इंटू 3 तो सब में कॉमन क्या हो रहा है? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 राइट आंसर। आप वैसे सिंपल भाषा से भी निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों के 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? कितने रुपये होगी दोस्तों, बताइए कितने रुपये होगी? तो देखिए कितने रुपये होगी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा, चूँकि आप भाषा कॉपी और पेन लेकर बैठिए तभी आपको समझ में आएंगे। लिखिएगा 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है? 510 रुपया। 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितनी है? 510 रुपया। मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 मजदूरों के है तो एक मजदूरों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 510/3 हो जाएगा। 510/3 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आगे क्या कीजिएगा, तो आपका एगो का निकल जाएगा, तब लिखिएगा इसलिए 15 मजदूरों की मजदूरी कितने दिन का? 20 दिन का। तो 20 दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 510/3 गुने 20। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए 20 दिन का, ठीक ना, 20 दिन का। फिर उसके बाद पूछ रहा है 15 मजदूरों की और, तो इसमें 15 से गुना कर दीजिएगा। अब एक ही बार निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट कीजिए तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51,000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51,000। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 3.207 किलोमीटर इंटू 5.20 किलोमीटर डैश सेंटीमीटर कितना होगा? तो बहुत ही आसान है। क्या कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना मीटर होता है। तो आप नोट कीजिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। तो आपको पता है 3.207 पूछ रहा है, 3.207 पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 1 लाख में 3.20 से गुना कर देंगे तो आपका क्या मान निकल जाएगा? ये मान आएगा 3,20,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3,20,000, 3 लाख, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3,20,700 सेंटीमीटर आएगा। ओके। फिर पूछ रहा है कि गुने 520 किलोमीटर। तो 5.20 में 1 लाख से गुना कर दीजिएगा तो मान आ जाएगा। कुल पूछ रहा है तो दोनों का निकाल कर गुना कर दीजिएगा तो वही मान आ जाएगा। यानी आ जाएगा आपका मान, कितना मान आ जाएगा? यानी इकाई, दहाई, ये आ जाएगा 2 नंबर का 16, 1,66,766 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। समझ गए? आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है 200 मिलीमीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? कितने दूध से बनेंगे दोस्तों? तो देखिए, चूँकि पूछ रहा है पैकेटों की संख्या, तो पैकेटों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1.6 इंटू 1,000, 1,000/200, ये पैकेटों की संख्या निकाल लीजिएगा। तो निकालिए कितना आ रहा है, पैकेटों की संख्या निकालिए, सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए लोग। तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो आपका मान आ जाएगा 8। कितना? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अंक 18 और 30 के समापर्त कौन कौन है? अंक 18 और 30 के समापर्त कौन कौन है? तो 18 और 18 30 का निकाल लीजिए। 18 का पूर्णांक फैक्टर बोल रहा है। 18 का क्या क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, फिर 3 होगा, 2 गुने 3 गुने 3 होगा ना, इतना लिख सकते हैं। फिर 30 का अपूर्णांक क्या लिखेंगे? अपूर्णांक का मतलब फैक्टर होता है दोस्तों, समझिए। 2 गुने 3 गुने 5, देखिए तो 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए तो कितने हो गए राइट आंसर? तो उपयोग सभी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न
5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए कमेंट कीजिए। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है, इसमें दिया हुआ है, जोड़िए। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 5 अंक कुल संख्या है, तो देखिए संख्याएं 9, 5, 4, 7, 9, 9, 9 और इसमें एक ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 95, 48, इतना 95, 48, 000 है, तो इतना मान आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो क्या देखिए इसमें 5 अंकों के पूछ रहा है, तो 5 अंकों के 5 को 9 लिख दीजिए, सिंपल। 3, 4, 5, 5 अंकों की हो गया। अब इसमें से 4 को 9 घटाइए, 4 को 9 घटा लीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है? तो 9 लिखा गया, तो ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि 95, 4, 7, 999 के बाद कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, इतने के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यही 95, 48, 000। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम समापवर्त डैश होगा। क्या होगा दोस्तों? इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, ए और बी मान लीजिए दो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए बराबर 2 मान लीजिए और बी बराबर 3 मान लीजिए। आगे फिर लिखिएगा, आगे लिखना है आपको कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 यानी 6। आप लिखते रहिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। चूँकि लिखिएगा कि ए बराबर 5 और बी बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा? ए और बी का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 5 गुने 7 यानी 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 35 आ गया, चूँकि पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त, तो इसलिए ए और बी का लघुत्तम समापवर्त 5 गुने 7 के फॉर्म में, यानी ए गुने बी, यानी ए बी। तो राइट आंसर ए बी हो गया। समझ गए? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा पुल की लंबाई? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। लिखिएगा ट्रेन की चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा? चूँकि जब भी किलोमीटर में रहेगा और हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा। 45 गुने 5/18 सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? तो यही आ जाएगा आपका 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है चूँकि मीटर पर सेकंड, समय आपको कितना दिया है? 30 सेकंड, यानी समय दिया है 30 सेकंड। ठीक, अब प्रश्न से चलिए, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई दूरी, तो जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लिख लीजिएगा। तो पुल की लंबाई आप x मीटर मान लिए, पुल की लंबाई x मीटर, तब ट्रेन की चाल लिखिएगा। ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा? ट्रेन एवं पुल की लंबाई, यहाँ पर ट्रेन एवं पुल की लंबाई बटा क्या हो जाएगा? पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। भाषा आप लिख लीजिएगा और प्रश्न से हम चलेंगे। चूँकि हमारा 25/2 क्या आया है? ये 25/2 क्या आया है? ट्रेन की चाल आया है, बराबर। अब हम भाषा जैसे लिखे हैं लिख देंगे, बैठा देंगे x + 30, 130 है, अब बटा में 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 245 मीटर। तो ये नंबर का आपका राइट आंसर सही। कॉपी पर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आगे है साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य क्या होगा? निकालिए, कैसे निकालेंगे? देखिए सॉरी, चलिए अब आते हैं। क्या करना है? मान लीजिएगा, माना कि वर्तमान मूलधन x, माना कि वर्तमान, अब भाषा लिखते जाइएगा, माना कि वर्तमान मूलधन x। एग्जाम में लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है, जितना समझेगा उतना फायदा होगा। तो मिश्रधन भी दिया है कितना? मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं, 132 दिया है।
तो आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है दोस्तों, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। अमाउंट में मिश्रधन, पी मतलब मूलधन। ठीक है, चलिए भाषा लिख लीजिए। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 132 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये निकल कर आया। आपको पता है दोस्तों कि जब मूलधन निकालते हैं, हम ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, इतना होता है। तो इतना होता है, बैठा दीजिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे? x गुने 5 गुने 2 और बटा 100। अब बराबर में आपको पता है निकाले हैं कितना? 132 माइनस x बराबर में होगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मान आ रहा है। निकालिए लोग, कितना मान आ रहा है? निकालिए कितना मान आ रहा है? 120 रुपये आएगा। 120 रुपये। ठीक है, राइट आंसर 120 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी घनाभाकार बॉक्स के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 वर्ग सेंटीमीटर है, 72 वर्ग सेंटीमीटर एवं 60 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा? देखिए इस तरह के सवाल में मान लीजिएगा, माना कि बॉक्स की लंबाई L, ठीक है, और चौड़ाई का मान लीजिएगा B मान लीजिएगा, फिर ऊंचाई क्या मान लीजिएगा H। ठीक है, प्रश्न के अनुसार तीनों आसन सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा। तीनों आसन सतह का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे आप? LB, BH और LH। भाषा से लिख दिए हम लोग, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं साइड में। घना बॉक्स के आकार का जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इतना के बराबर होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। L का मान कितना? 120, B का मान 72। ठीक है, ऐसे निकालिएगा। यहाँ लिख देते हैं LB का मान कितना है? 120, BH का मान कितना है? 72 और LH का मान कितना है? 60। वैल्यू पुट कीजिए, बैठा दीजिए फॉर्मूले पर, मान आपका निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग। 504 आएगा राइट आंसर। कितना आएगा? 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न है 2:3, 6:11 एवं 11:2 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जब भी अनुपात में दिएगा बटा में लिखिएगा। 2/3, 6/11, 11/2। ठीक है, सब में गुना कर दीजिए, सबसे एक दूसरे को, मान निकल जाएगा। देखिए गुना भाग कर कितना रहा? 2:1 आंसर आएगा। ये सब जान नहीं है क्वेश्चन में, 1 से 5वां तक के लिए है ना, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिहार सिविल कोर्ट में भी पूछा हुआ है, क्लर्क और चपरासी में भी। ठीक है, देख लीजिए क्या राइट आंसर है। यही क्वेश्चन 1992 में BPSC शिक्षक भर्ती में भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन को कैसे घुमाया है देख लीजिए। हम प्रीवियस ईयर का भी सेशन करवा रहे हैं, दृष्टि IAS का है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा आप लिखिएगा कि माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें मान लीजिएगा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया। ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने के बराबर? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा फिर 16 रुपये। चूँकि प्रत्येक वस्तु का आप माने हैं क्रय मूल्य 1 रुपये, इसलिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपया। फिर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 16 वस्तुओं का एक क्रय मूल्य है CP और ASP। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 19 रुपये। ठीक ना, इतना निकल गया। अब लाभ हो रहा है, चूँकि ज़्यादा है विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे? लाभ हो रहा है तो 19 माइनस 16 यानी 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 3 बटा क्रय मूल्य कितना है? 16 गुने 100 पुट कर दीजिए, वैल्यू निकालिए 18 सही 3/4% राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि 2 संख्याओं का महत्तम समापड़ 23 है, उनके लघुत्तम समापड़ों के अन्य 2 गुणनखंड 13 एवं 14 हैं, बड़ी संख्या क्या होगी?
बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए महत्तम समापर्त कितना है दोस्तों? 23 है, ठीक ना। और लघुत्तम समापर्त के अंत दो गुणनफल आपको पता है 13 और 14 प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगे आपके? लिख दीजिए, संख्याएं हो जाएंगे 23 गुने 13 एवं क्या हो जाएगा 23 गुने 14। ओके, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 23 गुने 14, 23 गुने 14 है। तो इसका देखिए कितना गुना कीजिए, 14 तिया 42 का 2 और 14 दूना 28, 28 और 4 32, 322 आंसर दिया है कहीं तो देखिए दिया हुआ है सी नंबर में राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वह 3 रुपये लेता है। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है, उसकी न्यूनतम देय राशि क्या होगी? न्यूनतम देय राशि कितनी होगी? देखिए न्यूनतम देय राशि कितने के बराबर है? चूँकि 5 पेंसिलों के बराबर है, न्यूनतम देय राशि 5 पेंसिलों के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 पैकेट प्लस 3 अतिरिक्त पेंसिल हो जाएगा। न्यूनतम देय राशि बराबर 5 पेंसिलों के 4 पैकेट और 3 पेंसिल के बराबर है, ठीक ना। तो क्या करेंगे अब? 4 गुने 12.5 से गुना करेंगे तो हमारा 4 पैकेट का निकलेगा। फिर उसके बाद न्यूनतम अतिरिक्त पेंसिलें पूछ रहा है तो 3 गुने 3, तभी ना 3 रुपये लेता है, तो बराबर हमारा हो जाएगा इतना। जब इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 प्लस 9 रुपये, यानी कितना हो रहा है? 59 रुपये, ठीक है। तो राइट आंसर 59 रुपया हो गया। चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का पॉज कर समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि एक पतलून के लिए 24 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या लिखिएगा, चूँकि एक पतलून के लिए आवश्यक कपड़ा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी टोटल 120 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद 10 पतलून के लिए आवश्यक कपड़े, तो 10 पतलून के लिए क्या हो जाएगा? 120 गुने 10 कितने के बराबर हुआ? यानी 1200 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी 12 मीटर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 12 मीटर दिया है तो यही राइट आंसर हो जाता। सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर में लिखते। अगला प्रश्न, चार्ट दिया है, ठीक है। देखिए इसको देखकर आपको सॉल्व करना है। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं? एक विद्यालय में विभिन्न खेल हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले में 40 लड़कियां हैं। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या क्रिकेट खेलने वाले में क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या करेंगे, क्रिकेट खेलने वाले में लड़कों की संख्या कितनी है? यानी विद्यार्थियों की संख्या टोटल 80 है, ठीक है, जिसमें लड़कियां 40% है। लड़कियां 40% है और लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो 100 माइनस 40 निकाल दीजिए, 60% बचा। कितना बचा? 60%। ये किसकी संख्या? यानी कि लड़कों की संख्या। अब इसमें क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या का क्या निकालेंगे? 80% का कितना? 60, 80 का 60%, ठीक है। तो 80 गुने 60 बटा 100 कर दीजिए, निकालिए तो 48 आ जाएगा राइट आंसर। तो वही ऑप्शन में जो 48 होगा आपका राइट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्दों को चुनिए। कौन है? कौन का संबंध रेडियो से, तो दाब का संबंध किससे होगा? पास्कल से होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें विषम योग को चुनना है। ओके, विषम योग को चुनना है। तो देखिए संख्या युग्म चुनना है। 13 से 171 को छोड़कर जितने भी इसमें संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का पूर्ण संख्या है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 13 का यहीं पर गलत है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। इसमें विषम पद को चुनना है। विषम पद को चुनिए। कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, लकड़ी। देखिए लकड़ी उन तीनों शब्दों से भिन्न है। कुर्सी, मेज और दरवाज़ा बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है 120 प्रश्न हम करेंगे दोस्तों। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, अंत से अशोक का स्थान कितना है दोस्तों? 17वां है। कितना है? 17वां। और शुरू से अशोक का स्थान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 39 में से 17 को घटा देंगे तो 23वां हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 23वां। तो शुरू से पूछ रहा है सुरेश का स्थान, तो 23 माइनस 27, 23 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा? 16वां स्थान। तो राइट आंसर 16वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है? समझिए, चूंकि लड़के की बहन के दादा की एकमात्र संतान का अर्थ क्या होता है? लड़के के पिता। लड़के के बहन के दादा का मतलब क्या हुआ? लड़के के पिता। सिंपल, तो लड़के के पिता राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों? देखिए कैसे लिखेंगे आप। लाइट देखिए LIGHT होता है ना, तो उसी तरह M देखिए L के बाद क्या आता है? M +1। ठीक है, I के बाद क्या आता है? J +1 यानी J। उसी तरह समझ गए ना अब? तो एक एक का अंतर होना चाहिए। एक एक का अंतर में कौन हो जाएगा? तो G वाला सही है, ठीक ना? GSBNF यानी राइट आंसर 2 आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग हैं। फैक्ट्री किससे संबंधित है बताइए? देखिए फैक्ट्री अनिवार्य भाग मतलब क्या? इसमें मजदूर होते हैं, कामगार होते हैं, इसलिए राइट आंसर कामगार हो जाएगा इसमें।